दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है जी कुमार आरोग्य धाम के प्रणेता और प्रवर्तक डॉक्टर श्री जी.एम. ममतानी जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पर्टिकुलरली अभी देखा कि लोगों में कोरोना की दहशत इतनी फैल चुकी है, लोग ओपीडी में आने के लिए भी टाल रहे हैं, और दूसरी बात उनमें इम्यूनिटी बढ़ रही नहीं बढ़ रही, उस बारे में भी एक संभ्रम है। आप एक डॉक्टर हो, आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को, कि इम्यूनिटी का ये फंडा क्या है, किस तरह से बूस्ट होगी, उस बारे में। सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले बताऊं कि आप जैसे आज जो कोविड काल चल रहा है, इसमें देखा जाए तो काफ़ी चिकित्सा प्रणाली है बहुत चरमरा गई है, ये सच्चाई है। काफ़ी लोगों में दहशत है, डर गए हैं। लेकिन मैं यहाँ निवेदन करना चाहूँगा कि आप डरिए मत, लेकिन अलर्ट रहिए, अलर्ट रहिए। क्योंकि इम्यूनिटी कम होने का कारण एक तो ये भी है मन में डर होना। तो इसके लिए मैं पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ। अभी जो अपनी कोरोना बीमारी है उससे बचाव के लिए एक तो जो दूसरे गवर्नमेंट के जो प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंस करना, वो करना चाहिए इंसान को। वैक्सीनेशन भी हो रही है, वो भी करना चाहिए। लेकिन मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और आयुष की गाइडलाइन भी आई है। हमारा इम्यूनिटी काढ़ा जो है ये काफ़ी प्रभावी पड़ रहा है। इम्यूनिटी काढ़ा क्या है, इसमें गाइडलाइन में क्लियर कट है कि हमारे घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, मसाले हैं, जिनका हम सेवन करके हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने जो देखा मार्केट में, कई लोग मसाले करके कलमी, काली मिर्ची, मतलब अनाप शनाप मात्रा में लेके भाई अपनी कैसे इम्यूनिटी बढ़ाना है, आवश्यकता उसको आधे ग्राम की है तो 3-3 ग्राम खाना। तो कई दर्शकों में, कई नागरिकों में एक इसके प्रति थोड़ा भ्रम भी स्थिति आ गई कि आखिर है ये क्या चीज़ है ये। लेकिन अगर उसको अगर मात्रा में लिया तो मात्रा में लिया, हम लोग सही उसमें अपन ने सिलेक्शन किया ड्रग्स का जो उसमें रहते हैं उसमें इम्यूनिटी काढ़े में, तो मैंने देखा है पिछले 1 साल से जिनको मैंने काढ़ा दिया है, एक तो 99% लोगों को तकलीफ नहीं हुई। किसी को तकलीफ हुई है 2-4% लोगों में जो मुझे ध्यान में आ रहे हैं, तो उनको उतनी तकलीफ नहीं हुई, ऐसा मैं यहाँ कह सकता हूँ। क्योंकि मेरे इम्यूनिटी काढ़े में जो बनाया मैंने, उसमें मैंने काफ़ी बैलेंस फार्मूला बनाया मैंने। एक तो बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, प्लस अगर कोरोना किसी को काल में तकलीफ होती भी है उससे लड़ने की क्षमता उसमें आ जाए। प्लस इसमें जो मैं देखा है मैंने कि लोगों की शारीरिक के साथ में मानसिक स्थिति भी थोड़ी चरमा गई है। तो मैंने इम्यूनिटी में कुछ वो द्रव्य भी डाले, अश्वगंधा डाले हैं मैंने, उसमें डाले हैं, तो उनका भी मैंने उसमें प्रयोग किया हुआ है, जैसे कि वो बैलेंस फार्मूला है। और कई पेशेंट मेरे यहाँ से लेके जा रहे हैं, मैं हर पेशेंट को दे रहा हूँ यहाँ पे, और उनके आश्चर्यजनक परिणाम मिल रहे हैं, मुझे मिल रहे हैं। आज एक पेशेंट था, यंग एज में था, बेचारी की ऑक्सीजन लेवल कम हो गई थी, 94 थी, लेकिन यंग एज में 94 होना कम था। उसको मैंने अपना आयुर्वेदिक काढ़ा दिया, कुछ अपनी आयुर्वेद दवाई दिया। आज ही पेशेंट आया था, वो काफ़ी हैप्पी था, उसकी ऑक्सीजन बढ़ गई थी, ही वाज ओके। ऐसे कई पेशेंट इनग्रस्त हैं यहाँ पे जिनको मैं काढ़ा दे रहा हूँ, और काफ़ी चर्चा चल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी आपकी पैथी की चिकित्सा चल रही है मॉडर्न की, साथ में अगर आपने इम्यूनिटी काढ़ा लिया और साथ में कुछ आयुर्वेद दवाई लिया, तो आपकी जो परिस्थिति है उतनी खराब नहीं होंगी, ऐसा मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे। मैं आपके जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं वो कम होंगे, मैं यहाँ बोल सकता हूँ इस यहाँ पे। अभी मैं देख रहा हूँ कई पेशेंट आ रहे हैं कोरोना के, हमको ज़्यादा पोस्ट कोविड के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। क्योंकि कई तक एक तो अभी क्लियर कट आ गया है अभी कि काफ़ी अनावश्यक स्टेरॉइड लेने से म्यूकरमाइकोसिस फंगस इन्फेक्शन हो रहा है। कई मॉडर्न की दवाइयाँ खा के उनको काफ़ी वीकनेस बॉडी में आ रही है, कई ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं, ये सब बात है। तो मेरा यहाँ दर्शकों का ना ये उद्देश्य है कि जैसे आपको कोविड होता है, डिक्लेयर होता है, तो आप जो आपकी जो मॉडर्न की जो आपकी चिकित्सा है वो दवाई लीजिए, जो भी आपको डॉक्टर दे रहे हैं, मार्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन जो भी दे रहे हैं, विटामिन डी, जिंक दे रहे हैं, साथ में आप थोड़ा आयुर्वेद को जोड़ दीजिए, जिससे आपकी बीमारी भी कम होंगी, जल्दी खत्म हो जाएंगी, और आपको एक मोस्ट जो कोविड के कॉम्प्लिकेशंस वो भी नहीं होंगे। क्योंकि अभी चिकित्सक हूँ तो मेरे पास पोस्ट कोविड काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है। कई लोगों की ऑक्सीजन कम हो रही है, देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, बेचारे वहाँ ऑक्सीजन लगा के बैठते हैं, कितने दिन रहेंगे पेशेंट वहाँ पे, 10 दिन 15 दिन, आखिर तो उनकी स्थिति खराब होंगी।
तो बेचारे मजबूरन वो घर में ला रहे हैं, उनको पैसे नहीं है, पैसे क्या करेंगे, तो घर में ऑक्सीजन लगा रहे हैं। तो मैंने उन पेशेंट को मैंने ट्रायल लिया है कि उनको साथ में मैंने कुछ अपनी आयुर्वेदिक दवाई दिया है, मैंने साथ में कई औषधियाँ हैं, हेमगर्भ रस है, श्वास काठा रस है, कुछ और दवाई में संशोधित की है, तो उनकी ऑक्सीजन बढ़ रही है, ऑक्सीजन से जो सिलेंडर उनको लग रहा है वो भी मुक्ति हो रही है। ऐसे में तो जैसे मैंने आपको बताया इम्यूनिटी काढ़ा है, वो तो आप सेवन करिए। आप साथ में बच्चों को भी कम मात्रा में आप दे सकते हैं। दूसरा कि घर में जो आप आहार ले रहे हैं वो संतुलित आहार ले अभी इस टाइम पे ले, बच्चों को सबके घर में मिल बैठ के बैठें बच्चों के साथ में। और सबसे बड़े मन में से ये भय निकाल दें कि थर्ड वेव आने वाली, क्यों आएंगी, अगर अलर्ट रहेंगे तो क्यों आएंगी। मेरे कई ऐसे लेक्चर हुए हैं भाई, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमको उससे बचाव के लिए जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है उसको फॉलो करो, इम्यूनिटी काढ़ा लीजिए, आप वैक्सीन लीजिए। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट अभी इस टाइम पे जो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है वो भी करना चाहिए बचाव के लिए, अभी से इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए अभी से। ममतानी जी, आप हमें ये बताइए कि ऐसे काफी आयुर्वेदाचार्य जो तरह तरह के काढ़े बना रहे हैं, लेकिन उसकी जो इफिकेसी काफी कम होती है और उसका उतना बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे कि आपने जो निर्मित की है जो काढ़े की पर्टिकुलरली, तो देखा गया कि तो पर्टिकुलर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए किया हुआ है, या जो पर्टिकुलर जो प्रेग्नेंट लेडी है या एकदम जो मधुमेह से ग्रसित जो लोग हैं या किडनी से विकार जिनको है, ऐसे लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा क्या? ये जो काढ़ा मैंने बनाया ये सभी के लिए बेनिफिट रहेगा। उसमें कुछ गर्म तासीर की औषधियाँ हैं, जैसे आपने बोला कि प्रेग्नेंट लेडी, तो उनको थोड़ा मात्रा कम लेना चाहिए। अब मैं आप बताना चाहूँ दर्शकों की इसकी मैंने मात्रा कैसे रखी है। इसकी मात्रा रखी है 3 ग्राम, मैंने 3 ग्राम। वो सुबह उठ के आप खाली पेट पीना है आपको। 3 ग्राम आपको 1 गिलास पानी में अच्छा उबालना है, इतना उबालना है कि आधा रह जाए। आप ऐसे इसको खाली पेट पी सकते हो, लेकिन स्वाद की दृष्टि से कई लोगों को स्वाद उसमें कसरा रहता है, कड़वा रहता है, तो आप उसमें नींबू रस, शहद, गुड़ डाल सकते हैं। लेकिन जिनको शुगर है, डायबिटीज है, वो शहद गुड़ नहीं डालेंगे, उसके बदले में थोड़ा मनुका डाल सकते हैं या थोड़ी हल्दी चपटी भर के डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं। तो ये कई पेशेंट के लिए इफेक्टिव है। किडनी पेशेंट में ऐसा है कि उनको भी थोड़ा सावधानी लेना चाहिए। अगर उनके कुछ सोडियम पोटेशियम बहुत अपने इसमें है तो चिकित्सक के मार्गदर्शन में ले तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं समझता हूँ इसमें। और देखा गया कि जो आपने काढ़ा जो बनाया पर्टिकुलरली, तो ये काढ़ा का जो उपयोग जैसे लोग करेंगे, सामान्य लोग जब सेवन करेंगे तो उनकी जो इम्यूनिटी है पर्टिकुलरली कितना परसेंट बूस्ट होंगी। जैसे कि कहा गया है कि जैसे अपने वैक्सीनेशन से 70 to 80% बूस्ट होती है, प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। तो इस तरह काढ़े में किस तरह की शक्ति बढ़ेगी, इम्यूनिटी पावर कितना बढ़ेगा, क्या उनको आगे वैक्सीनेशन लेने की जरूरत गिरेगी या नहीं गिरेगी, क्या ये भी ले सकते वो भी ले सकते, क्या फंडा है उस बारे में? मैं इसमें आपको दर्शकों क्लियर कट करना चाहूँ, कोई भी एक चीज से आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी, सब काढ़े से, वैक्सीन से आपकी इम्यूनिटी बढ़ी। मैं क्लियर दर्शकों क्लियर कर दूँ, मैं क्योंकि मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं लोगों को भ्रमित करना चाहता हूँ। इस टाइम पे ऐसा है कि जो जो बचाव के उपाय हैं आपको उनको सबको करना चाहिए। आपको आहार पे ध्यान देना चाहिए, आपको योगा की मदद भी लेनी चाहिए, आपको व्यायाम भी करना चाहिए, आपको काढ़ा भी लेना चाहिए, आपको वैक्सीनेशन भी करना चाहिए। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आप भ्रमित मत होइए। वैक्सीनेशन के बाद भी कई लोगों को हुआ है तकलीफ, लेकिन स्टडी आई है ये कि जिनको वैक्सीनेशन हुआ है 2-2 डोज जिनको हुआ है 15 दिन के बाद में, वो आईसीयू में पेशेंट कम गए हैं। ये अच्छी बात है। तो मेरे जो पेशेंट ध्यान में आ रहा है, ऐसी कोई मेरी स्टडी नहीं है, मैं को क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर काढ़ा साथ में लिया पेशेंट ने उसमें तो सोने पे सुहागा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ इस टाइप में। तो सब मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहता हूँ कि सब काढ़ा ही लीजिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सब मात्र वैक्सीनेशन काढ़ा सीमित नहीं है, इसके लिए दूसरे फंडे भी हैं। आपका आहार अच्छा होना चाहिए, आपका योगा अच्छा होना चाहिए, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होना चाहिए। मैं जरूर बोलूँगा इस पर, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी काम कर रही है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। मैं कई पेशेंट देखे हैं जिनकी मेंटल हेल्थ थोड़ी कम है, उनकी ऑक्सीजन भी कम हो रही है, देख रहा हूँ मैं। तो उसको भी अपने को चेकअप बना के रखना है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे। जी कुमार आरोग्य धाम द्वारा जो आपने काढ़ा का निर्मित की है, इम्यूनिटी को ध्यान में रखते हुए लोगों को आगे के प्रकोप से बचाने के लिए, तो ये पर्टिकुलर काढ़ा है, ये लोगों को कहाँ पे, ग्राहकों को कहाँ पे उपलब्ध होगा, उस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये मैं चिकित्सक हूँ,
तो मैंने अपने पेशेंट के लिए बनाया था पहले, लेकिन अभी काफ़ी पेशेंट हैं जो अलग अलग एरिया से आ रहे हैं। कुछ लोग सोशल संस्था में भाग नहीं ले रही हैं, लेकिन मैं उनको चाहता हूँ कि जिनको भी दो आप पेशेंट का नाम पता लेके मेरे जानकारी में आप उनको कहा दीजिए। मैं बेचने के लिए नहीं बनाया, एक सेवा भाव से लोगों की इम्यूनिटी बूस्टअप होना चाहिए और लोगों से फायदा भी हो रहा है। मैं देख रहा हूँ इसमें कई कोविड पेशेंट मेरे पास चल रहे हैं अभी, जिनको कार्य से भी काफ़ी आराम पड़ा है, साथ में उनकी जो मॉडर्न की चिकित्सा वो भी चल रही है। ऐसा नहीं कि मैं उनको बंद करने बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, उनको वो भी चल रही है। लेकिन मैंने ये पाया है अपनी प्रैक्टिस में, जो मेरा अनुभव दिख रहा है मेरे को 1 साल से जो दिख रहा हूँ, कि अगर साथ में अपन ने काढ़ा कुछ आयुर्वेदिक औषधि लिया जो उनको दूसरे लक्षण है बीमारी के साथ में, तो उनको अच्छा फायदा पड़ रहा है, उनको कॉम्प्लिकेशंस कम हो रहे हैं, आईसीयू में जा रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रहा है, ऐसा मैं यहाँ